जिसने भी पहली बार पहिया का आविष्कार किया था, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका ये छोटा सा आविष्कार भविष्य को पूरी तरह से बदल देने वाली है। किसी के द्वारा लिया गया एक छोटा सा एक्शन भविष्य में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, आज हम ट्रांसपोर्टेशन की एवोल्यूशन के माध्यम से देखेंगे। लाखों साल पहले इंसान चलने फिरने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और उनकी दिमागी क्षमताएं बढ़ती गई। आज से लगभग 5500 साल पहले इंसान चलने फिरने और ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया। और यही वो दौर था जब पहिया का आविष्कार हुआ। कहीं से किसी के मन में एक थॉट, एक विचार आया और उसने पहिया का आविष्कार कर दिया। इसी दौर से शुरुआत हुई लैंड ट्रांसपोर्टेशन का एवोल्यूशन। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और आइडिया भी फैलता गया, अपडेट होता गया। 1 से 2, 2 से 4, 5 से ऐसे भी फैलता गया। कुछ इसी तरह वाटर ट्रांसपोर्टेशन का भी विकास हुआ। कहीं से एक आइडिया आया और समय के साथ इवॉल्व होता गया। सेम केस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के साथ भी है। 2500 साल पहले पतंग का इन्वेंशन हुआ और यहीं से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का एवोल्यूशन भी शुरू हुआ। इतिहास से लेकर आज तक हुआ कुछ ग्रेट इन्वेंशन। 8000 साल पहले राफ्ट का इन्वेंशन हुआ। 5500 साल पहले व्हील यानी पहिया और जानवर के द्वारा चलाई जाने वाली वाहन का इन्वेंशन हुआ। 5000 साल पहले नौकायान जहाज का इन्वेंशन हुआ। 16th सेंचुरी में स्टेज कोचेस का इन्वेंशन हुआ। 18th सेंचुरी में हॉट एयर बलून का इन्वेंशन हुआ। 19th सेंचुरी में स्टीम शिप्स, कार्गो शिप्स, क्रूज शिप्स, स्टीम लोकोमोटिव्स, सबमरीन्स, ऑटोमोबाइल्स, बाईसाइकिल्स एक्सेट्रा का इन्वेंशन हुआ। 20वीं सदी में हाई स्पीड ट्रेन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जेट इंजन, स्पेसक्राफ्ट, ड्रोन्स एक्सेट्रा का इन्वेंशन हुआ। ये थे कुछ रेवोल्यूशनरी इन्वेंशंस। एक विचार, एक थॉट, एक आइडिया क्या कर सकता है, हैरान कर देने वाली बात है। यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि अचानक से किसी के मन में कॉम्प्लेक्स आइडियाज नहीं आते, बल्कि सिंपल आइडिया समय के साथ इवॉल्व होता है और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। 1903 में जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था, तब वो एरोप्लेन आज के एरोप्लेन के कंपैरिजन में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। उनके पहले भी कई लोगों ने ट्राई किया, लेकिन फेलियर का सामना करना पड़ा। राइट ब्रदर्स ने भी कई बार फेलियर का सामना किया। उनके फेलियर से ही सीखने को मिला और आइडिया भी बेहतर होता गया और एक दिन सक्सेस मिला। इसी को कहते हैं एवोल्यूशन का प्रोसेस। यहाँ पर हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है, शुरुआत सिंपल से होकर कॉम्प्लेक्स होके जाना। यही पैटर्न हमें हर जगह देखने को मिलता है। जैसे ही संडे को देखो, एक प्रोसेस से गुजरता है, फिर इसमें से कॉम्प्लेक्स लाइफ बनता है, फिर वो लाइफ, वो कॉम्प्लेक्स लाइफ धीरे धीरे समय के साथ और भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है। एक और एग्जाम्पल, बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स एक पॉइंट से शुरुआत होती है जिसे सिंगुलरिटी कहा जाता है। यही सिंगुलरिटी एक्सपैंड होकर स्पेस, टाइम, प्लेनेट जैसी कॉम्प्लेक्स चीजें बनती हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स, इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके धरती पर जीवन का उत्पत्ति कैसे हुई थ्योरी के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने ट्रांसपोर्टेशन का एवोल्यूशन देखा,
कब किस ट्रांसपोर्टेशन का एवोल्यूशन हुआ वो जानकारी भी मिले। विचार आइडियाज कैसे आते हैं, कैसे एक आइडिया से हजारों लाखों आइडियाज बनते हैं, उसे सीखा। और लास्ट में देखा कि चीज़ों की शुरुआत सिंपल से होकर कॉम्प्लेक्स होता जाता है, टाइम के साथ इवॉल्व होता जाता है।